बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत। शुरू कर लेते इस वक्त की कुछ अहम और बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दें कि अमरनाथ में बादल फटने के बाद से बचाव और राहत का कार्य लगातार जारी है। रास्ते को साफ करने के लिए गति दी जा रही है और आपको बता दें कि इसे और तेजी से किया जा रहा है। लेकिन सेना के जवान महत्वपूर्ण बचाव उपकरणों को खींचकर बालटाल लेकर आए हैं। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि इसके बाद से बचाव कार्यों में तेजी लाई जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले प्रशासन ने फैसला किया है कि अमरनाथ यात्रा के तहत आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू से नहीं रवाना होंगे और अमरनाथ गुफा के पास मौसम खराब हो गया। इसी कारण तीर्थयात्री फिलहाल स्थगित रूप से रोक दिए गए हैं और 11वां जत्था रवाना कर दिया गया है। तीर्थयात्रा को रवाना कर दिया गया है। पवित्र गुफा के पास बादल फटने की अनुमानित 16 लोगों के मारे जाने की स्थिति बताई जा रही है और इस साल अमरनाथ यात्रा 43 दिनों तक चलेगी, जो 2 जून से लेकर 30 जून को शुरू हुई थी। और आपको बता दें कि सड़कों में एक 48 किलोमीटर लंबी है और जो नुनवान के माध्यम से दक्षिण कश्मीर के पहलगाम से गुजरती है। दूसरी 14 किलोमीटर पर अपेक्षाकृत छोटी है, जो मध्य कश्मीर से गंदरबल जिले के बालटाल से शुरू होती है। वहीं मां काली विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सब कुछ मां की चेतना से ही व्यक्त है। मां काली का आशीर्वाद हमेशा देश के साथ है। और दरअसल पीएम मोदी ने रविवार को स्वामी आत्मानंद के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए बात कही और इस दौरान उन्होंने मां काली को लेकर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने काली का स्पष्ट साक्षात्कार लिया था और उन्होंने मां काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे, ये संपूर्ण जगत, ये चर अचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। और पीएम ने कहा कि यह चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है और यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। और जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति हमारा पथ प्रदर्शन करती है। और उन्होंने कहा कि मां काली की असीमित और असीम आशीर्वाद हम सब के साथ है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था, जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे, ये संपूर्ण जगत, ये चराचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है। यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। इसी चेतना और शक्ति के एक पुंज को स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुषों के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने प्रदीप्त किया था। स्वामी विवेकानंद को मां काली की जो अनुभूति हुई, उनके जो आध्यात्मिक दर्शन हुए, उसने उनके भीतर असाधारण ऊर्जा और सामर्थ्य का संचार किया था। स्वामी विवेकानंद जैसा ओजस्वी व्यक्तित्व, इतना विराट चरित्र, लेकिन जगन्माता काली की स्मृति में, उनकी भक्ति में वो छोटे बच्चे की तरह विह्वल हो जाते थे। भक्ति की ऐसी ही निश्चलता और शक्ति साधना का ऐसा ही सामर्थ्य मैं हमेशा पूज्य स्वामी आत्मस्थानंद जी के भीतर भी देखता था। और उनकी बातों में भी मां काली की चर्चा होती रहती थी। और मुझे याद है, जब भी बेलूर मठ जाना हो, गंगा के तट पर बैठे हो और दूर मां काली का मंदिर दिखाई देता हो, तो स्वाभाविक एक लगाव बन जाता था। जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है। इसलिए मां काली का वो
और फिलहाल यहाँ रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए FM न्यूज।